हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने 2 वीडियो देखे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के। आज हम इसका 3rd पार्ट देख रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो जैविक खेती के बारे में हमने सिलेबस में डिटेल से पढ़ा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसके देख रहे हैं, तो हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड वीडियो जो आप लोगों का था, ठीक है, इसमें हम आगे देखेंगे व्हाट इज कन्वेंशनल मॉडर्न द एग्रीकल्चर। इसको पारंपरिक खेती बोलते हैं। क्या है पारंपरिक खेती? ठीक है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर यूजेस पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ठीक है, एंड हार्मफुल केमिकल्स टू प्रोड्यूस द फूड व्हीट। तो जो मॉडर्न खेती होती है इसमें हार्मफुल जो हर्बिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं, ठीक है ना, अर्थात जो फसल है उसको जो फफूंद यदि कोई लग गई है, कोई बैक्टीरियल डिसीज़ उस पर है या वायरल डिसीज़ उस पर है, तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं। ठीक है, जैविक खेती में ये डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फसल उत्पादन प्रभावित कहाँ होता है? जब भी पौधे को कोई वायरल व अर्थात विषाणु का प्रकोप हो, जैसे जिंदोमोनास सिट्राई, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज़ है ये। देन इसके बाद लीफ का वाला पपाया, है ना, जो पपीता होता है उसके अंदर एक डिसीज़ होती है, ठीक है। गन्ने जैसे शुगर कैन है उसमें डिसीज़ यदि मान लें हम, तो रेड रॉट डिसीज ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, फसल को प्रभावित करती है, तो उसको हम डिटेल से इसमें देखेंगे। एक खासकर वीट में, गेहूं में एक डिसीज़ जो होती है पक्सिनिया ग्रेमिनस, ठीक है, उसके द्वारा ये खासकर फैली है, ये नुकसान पहुंचाती है। हम इसको डिटेल से इसमें देखेंगे। नेक्स्ट देखिए हम इसमें आगे जो हार्मफुल केमिकल्स है, ठीक है ना, जो हानिकारक केमिकल्स है, उसको भी हम इसमें डिटेल से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जैविक खेती के द्वारा हम कम से कम केमिकल्स का यूज़ करेंगे, ये हमने देखा सिलेबस में। द फूड प्रोड्यूस फ्रॉम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर इज harmful to human health because they contain residues of chemicals and inorganic fertilizer। अर्थात जो फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम पारंपरिक खेती के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है खाद्यान्न का, क्योंकि खाद्यान्न समस्या देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या होगी आने वाले समय में, जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि धीरे धीरे जो हो रहा है, कृषक जो खेती कर रहा है वो उससे क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। अर्थात कृषक क्या कर रहा है, नई नई जो चाहे फैक्ट्रियां हो देखें हम, या कहीं कोई वो प्रोजेक्ट पर उद्योग इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है, तो उससे जो ज़मीन है, सॉइल है, वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। केमिकल कहाँ जाकर मिल रहा है? वाटर में। वाटर जाकर सॉइल को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो क्या हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्री से जो निकला या जो भी कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे हम देखें उससे हेवी मेटल्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो हेवी मेटल्स क्या करते हैं, सॉइल को एंड वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। तो दोनों प्रभावित हो रही है, और वही सॉइल से उस सीड को प्राप्त होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व पूरे बीज से किसको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम कैसे इससे रोक सकते हैं। तो इसमें हम जैविक प्रोडक्ट का यूज़ करें, जैसे राइजोबियम कल्चर, ठीक है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो जैविक प्रोडक्ट हैं, जैविक खाद्यान्न हैं, हम यूज़ करके इसको रोक सकते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग केमिकल्स, ठीक है ना, मैनी डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो फास्टर। क्या होता है, केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करने से ग्रोथ होती है ज़्यादा एंड उत्पादन भी होता है, बट वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? फर्टिलिटी पावर सॉइल की इफेक्ट हो रही है एंड मानव को प्रभावित कर रही है। इंटेंसिव फार्मर्स यूज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ प्रमोटर। आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो हम देखें DAP खाद, यूरिया, ठीक है, केमिकल है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, हम इसका यूज़ लंबे समय से करते आ रहे हैं, बट बीमारियां भी हो रही है। आज वर्तमान में देखें तो बीमारियां पहले से किडनी की, ठीक है, जो किडनी रोग है, या लीवर से रिलेटेड बीमारियां, ठीक है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, या हमारे शरीर में कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हैवी मेटल्स के यूजेस से हो रही है। तो हमको लॉन्ग टाइम में सुधार यदि करना है तो हमको जैविक प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, केमिकल
जो प्रोडक्ट है उनको कम से कम यूज़ करें। It is easier to use than manual and smaller quantities are needed because it contain more of the elements। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे बताया मैंने आपको, पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसेंशियल नॉन एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी बताई गई है, जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। यही सब तत्व केमिकल फर्टिलाइजर में भी होते हैं और यही सब तत्व जैविक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनमें भी होते हैं। तो हमको ये करना है कि केमिकल का यूज़ कम से कम करना है एंड जैविक प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर स्प्रेड ऑन ग्राउंड एंड स्पेयर्ड ऑन द क्रॉप्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, केमिकल वाले प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये मिट्टी में, वाटर में क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। एंड ये जो है फलों में, सब्जियों में विभिन्न प्रकार से सीड में मिलकर मानव के बॉडी में पहुंचकर, ठीक है, उनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उसको डैमेज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल बताया गया यहाँ पर NPK। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम खास तत्व होता है, मेजर एलिमेंट है ये NPK। पर्टिकुलर मात्रा होती है इसमें, अलग अलग जो केमिकल्स फर्टिलाइजर होते हैं उनमें इनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम खास तत्व होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है प्लांट्स को, इनके बिना प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यदि कम होगा तो लीफ का जो कलर है ग्रीन नहीं होगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण ही, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है वो, तो नाइट्रोजन के कारण ही ये चीज़ें हो रही है। येलो लीफ है अर्थात हम समझ सकते हैं कि उसमें नाइट्रोजन कम है। पत्ती का येलो कलर यदि है तो उसमें नाइट्रोजन कम है। तो ग्रीन लीफ है यदि तो नाइट्रोजन है प्रेजेंट प्रॉपर। तो देखें हम, तो ग्रीन लीफ अपने आप येलो हो रही है और वो क्या हो रहा है, अपने आप टूट कर ज़मीन पर हम देखते हैं पत्तियां बहुत सारी दिखती है हमको, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि भाई उसमें कमी है किसी न्यूट्रिएंट्स की। फिर आगे देखें इंटेंसिव फार्मिंग और केमिकल्स। ठीक है, इसमें क्या है हमारे सामने प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, जो जो परेशानियां आएगी हमारे सामने फेस हम क्या कर सकते हैं। दे डू नॉट जस्ट डिसअपियर बट स्टे इन द प्लांट्स, दे प्लांट्स दैट वी ईट, सो आवर फूड इज कंटामिनेटेड विच केमिकल्स। कंटामिनेटेड हो सकते हैं हमारे केमिकल से यदि हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो। सॉइल यूज्ड to grow the plants will also be contaminated and heavy chemicals in it for a very long time। मिट्टी भी, सॉइल जिसको हम कह रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सॉइल है, अलग अलग प्रकार के एरिया में सॉइल एक बार यदि केमिकल्स के द्वारा इन्फेक्टेड होती है तो वो कंटिन्यूस फसल में किसान उस क्रॉप को आगे खेती कर रहा है तो वो कंटिन्यूस केमिकल्स का यूज़ वो जो है उसके अंदर होता रहेगा। तो इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं मेन ये वाली। एनिमल्स ईट द ग्रासेस विच हैज़ हैड केमिकल्स स्प्रेड ऑन टू इट, सो द केमिकल्स गेट इन टू देयर ब्लड एंड देयर फॉर द मीट दैट वी ईट। तो जो एनिमल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की घास हम देखें एनिमल्स को हम देते हैं, जो ग्रासेस है डिफरेंट टाइप की वो एनिमल्स खाते हैं, वो उसको यूज़ कर रहा है, केमिकल का स्प्रे किया है किसी पर्टिकुलर किसान ने, तो वो केमिकल उस एनिमल्स के अंदर पहुंच जाएगा और वो एनिमल्स कहीं ना कहीं, जैसे हमने दूध का सेवन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बफेलो है, ठीक है, काऊ है, इससे मिल्क हम प्राप्त करते हैं, तो इसके अंदर भी केमिकल्स पहुँच कर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। वही मिल्क का जो है यूज़ ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से इस प्रकार से एक चेन चली आ रही है। तो हम कम से कम केमिकल का यूज़ करें, क्योंकि पर्टिकुलर नुकसान तो ह्यूमन बींग्स को हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल्स रन ऑफ द लैंड इनटू रिवर्स एंड किल प्लांट एंड फिश। जो एक इकोसिस्टम है जिसको हम कह रहे हैं, हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद 12th में, जैसे कि एक जल का पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है ना, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र जिसको पॉन्ड इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलर एक चेन चलती है, सनलाइट से एनर्जी आई, पर्टिकुलर जो एक देखें हम वाटर साइकिल जिसमें पानी के अंदर प्रेजेंट है क्या, डिफरेंट टाइप की फिशेस, ठीक है, तो इसमें प्राइमरी
कंज्यूमर, जैसे पर्टिकुलर सोर्स सनलाइट से एनर्जी आई, वो एनर्जी गई पर्टिकुलर जो एक जल का इकोसिस्टम है, जल में वाटर में वहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जंतु प्लवक होते हैं, ठीक है, एल्गी होती है, उनसे एनर्जी कहाँ जाएगी, पर्टिकुलर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से उससे एनर्जी जाएगी वो कहाँ पर, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, देन इसके बाद डिकम्पोजर। तो एक इकोसिस्टम जो होता है जल का, या हम देखें फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, तो वो डैमेज होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो उसको रोके, क्योंकि इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र डैमेज हो रहा है और वो हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जैविक खेती में पारंपरिक जो ट्रेडिशनल खेती कैसे की जाती है, देन इसके बाद जैविक खेती में केमिकल्स का यूज़ कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जैविक खेती। मैंने आपको स्कीम बताई है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल से समझाया है, ठीक है। स्कीम मैंने फिर रिवाइज कर रहा हूँ आपको। 70 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। थ्योरी होता है, सैद्धांतिक पेपर होगा ये, ठीक है। आप लोगों को इसमें MCQs नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, सभी पेपर 3 आवर्स अर्थात 3 घंटे के होते हैं। जैसे आप लोगों का सिलेबस जैसे सीड टेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ये सब विषयों का जो समय टाइमिंग है मेन एग्जामिनेशन का 3 आवर्स 3 घंटे का है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती को आप लोगों को 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है पेपर। आंसर शीट में आपको 2 आवर, ठीक है, टोटल आपको टाइमिंग मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप लोग की प्रैक्टिस नहीं है रिटर्न वर्क की, आप लोग पता चले 3 घंटे के हिसाब से आप लोग लिख रहे हो और आप लोगों के मेन क्वेश्चन से 14 मार्क्स के लास्ट में एंड में वो रह जाए। 14 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, दोनों क्वेश्चंस यदि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए, अच्छे से लिख दिए, तो आप वैसे ही आप लोग जो है बाउंड्री पर पासिंग जो मार्क्स दिए स्कीम उसमें हो जाओगे। पता चले आप लोगों को 2 घंटे के हिसाब से आप लोग लिख रहे हो, पता नहीं टाइमिंग, तो 2 घंटे में आप लोगों को जैविक खेती का पेपर सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।